नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल समान नागरिकता संहिता को लेकर देश में अब नई बहस छिड़ गई है। वहीं अब मध्य प्रदेश के आवास और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का समान नागरिक संहिता को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार के द्वारा लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अनेक राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर अपना निर्णय भी लिया है और देश का हर नागरिक चाहता है कि देश में समान नागरिक संहिता हो। उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे आरिफ मसूद या अजहर मसूद जैसे लोग ही धमकी देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कहते थे कि खून बहेगा सड़कों पर। इसी कट्टरपंथी मुस्लिम समाज मुसलमानों के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मुस्लिम समाज को ऐसे कट्टरपंथी लोग ही षड्यंत्र के तहत पीछे कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यदि समान नागरिक संहिता देश में लागू होती है तो मुस्लिम वर्ग को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, मुस्लिम समाज भी प्रथम पंक्ति में आकर खड़ा होगा। हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार के द्वारा लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। अनेक राज्यों ने समान नागरिक संहिता को लेकर निर्णय भी लिए हैं और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि देश में समान नागरिक संहिता हो। चाहे आरिफ मसूद हो, चाहे अजहर मसूद हो, कांग्रेस कितना भी विरोध करे, पर देश का हर नागरिक चाहता है कि देश के हित में समान नागरिक संहिता हो। और जो लोग धमकी देने का काम कर रहे हैं, आरिफ मसूद जैसे लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की बातें कुछ लोग कश्मीर से धारा 370 हटने के बारे में भी कहते थे कि सड़कों पर खून बहेगा, खून की होली खेली जाएगी। पर हम सब ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर देश की जनता ने विश्वास किया और इसलिए ये धमकियों से सरकार नहीं डरने वाली। ये देश की जनता अगर चाहेगी तो देश में समान नागरिक संहिता का कानून जरूर आएगा और देश का जनमत ये चाहता है। अनेक मुस्लिम देशों में भी समान नागरिक संहिता का कानून है और इसलिए भारत में विरोध करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और जो कट्टरपंथी लोग इस तरह की बातें करते हैं वो मुस्लिम समाज का ही नुकसान करने की बात करते हैं। मुस्लिम समाज विकास में आगे ना बढ़ पाए, ये षड्यंत्र ही मुस्लिम कट्टरपंथी करते हैं। समान नागरिक संहिता आएगी तो मुस्लिम समाज को भी विकास में लाभ मिलेगा, वो भी विकास में आगे बढ़ेंगे। और जो बेरोजगारी जैसी समस्या उस समाज के अंदर है या गरीबी जैसी समस्या उस समाज के अंदर है, समान नागरिक संहिता का कानून आने के बाद मुस्लिम समाज भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और इसलिए कट्टरपंथियों के आगे सरकार झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस के षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल नहीं होने देगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.